हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 11 के शुरुआत में यिनगा ब्रेकफास्ट करते हुए यियांग से पूछती है कि तुमने ये बिलियर्ड रूम रेंट पर क्यों लिया। यियांग कहते हैं कि मैंने बगैर कुछ सोचे समझे ही ये फैसला ले लिया था। कई दफा जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर जब बॉल्स के स्ट्राइक होने की आवाज को सुनता हूँ तो मुझे मन की शांति मिलती है। अब यियांग देखता है कि यिनगाओ अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं कर पा रही है। यियांग कहते हैं कि क्या तुम्हारा पेट भर गया है? तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। ये सुनकर यियांग इसका ब्रेकफास्ट खाने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम मेरे लेफ्ट ओवर्स मत खाओ, लेकिन यियांग इसकी कोई बात नहीं सुनता और यिनगाओ मन में सोचने लगती है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरा छोड़ा हुआ खाना नहीं खाते। अब यिनगाओ प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है और यियांग से पूछती है कि यहाँ पर एक सीनियर प्लेयर है जिसका नाम लू है, क्या तुम उसको जानते हो? मैंने सुना है कि वो भी डोंगजिन सिटी से ही है। यियांग कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ। यिनगाओ कहती है कि वो इस साल फिर वापस आ गई है। तो यियांग कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। यिनगाओ कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये कहकर यिनगाओ एक शॉट खेलती है और यियांग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हारे सारे वीडियो क्लिप्स देखे हैं। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से बाहर आ रहे होते हैं तो यियांग इससे पूछता है कि तुम अब क्या खाना चाहोगी, लेकिन यिनगाओ खाना खाने से इनकार कर रही होती है। तो यियांग इसको कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ है। यिनगाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े से पैसे सेव भी करो क्योंकि बिजनेस की वजह से तुम इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में हो। यियांग इस बात पर हंसते हुए कहने लगता है कि हम खाने पर पैसे नहीं बचा सकते। ये कहकर ये यिनगाओ को यहाँ से ले जाता है। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर एक और डिश आ जाती है। यिनगाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इतनी ज्यादा डिशेस मत ऑर्डर करो। यियांग इसको लॉबस्टर खाने के लिए देता है और यिनगाओ की प्लेट इसे लेकर खाने लगता है। तो यिनगाओ इसको कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लेफ्ट ओवर्स खाकर ऑकवर्ड फील नहीं होता? यियांग कहते कि मुझे ऐसा फील क्यों होगा, हम तो फैमिली हैं। यियांग कहते कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, वो भी अपना खाना कभी फिनिश नहीं करता। यिनगाओ कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे भूखी थोड़ी सी लगती है। यिनगाओ से कहने लगती है लेकिन तुम्हारे भाई को अडॉप्ट नहीं कर लिया गया था। तो यियांग कहता है कि अडॉप्ट होने से पहले वो 2 साल मेरे साथ रहा। मैं उस टाइम पर प्राइमरी स्कूल में था और मेरा भाई किंडरगार्टन में था। यिनगाओ कहती है कि जब तुम्हारे भाई को अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद तुम अपने भाई को बहुत मिस करते होगे ना। यियांग कहते हैं कि उस टाइम पर कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि मैं अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर सकता था। यियांग कहता है कि कुछ देर बाद मेरा इंटरव्यू है। यिनगाओ कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ देर घूम लूंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। यियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर तुम मेरा इंतजार कर लेना। अब ये यांग यिनगाओ को होटल ले आता है। ये यिनगाओ से कहता है कि आज रात के लिए मैंने तुम्हारे लिए ये होटल बुक किया है क्योंकि मेरा रूम बहुत छोटा है। यिनगाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यांग कहता है कि अब मैंने पे कर दिया है। ये यांग कहता है कि मैं तुम्हें 7 बजे लेने के लिए आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब यिनगाओ जब रूम में आ जाती तो इसको यांग का मैसेज आता है कि तुम थक गई होगी इसलिए तुम एक नैप ले लो। यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि मेरी हर चीज के लिए तुम पे नहीं कर सकते, ऐसा करके तुम मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। यिनगाओ इसको ये भी कहती है कि तुम एक स्टूडेंट हो और मुझे संजाओ ने बताया है कि तुम इस बिलियर्ड रूम पर भी अपनी पॉकेट से पैसे लगा रहे हो। यियांग कहते हैं कि क्या तुम्हें एक गरीब स्टूडेंट को डेट करके रिग्रेट हो रहा है। यिनगाओ कहती है कि मैं भी सिर्फ 2 दफा ही प्राइज मनी जीती हूँ, वैसे तो मैं भी एक गरीब स्टूडेंट ही हूँ। यियांग ये मैसेज सुनकर कुछ सोचने लगता है। यियांग अब यिनगाओ को अपने अकाउंट्स की डिटेल्स भेज कर कहता है कि मुझे ये पैसे मिले हैं। यिनगाओ कहने लगती है देख कर ये कितना केयरलेस, इसने अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी कवर नहीं की। यिनगाओ यियांग को फिर अपने अकाउंट की डिटेल भेज देती है और साथ में वॉइस मैसेज करती है कि मेरे पास तुम्हारे जितने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। यियांग इसका मैसेज सुनकर हंसने लगता है। अब यिनगाओ सब सो रही होती है तो दरवाजा नॉक होता है। यिनगाओ सब दरवाजा खोलती है तो यियांग आया होता है। यिनगाओ कहती है कि हमने तो 7 बजे मिलना था ना। तो यियांग अपनी घड़ी पर इसको 7 o'clock दिखा देता है। ये देखकर यिनगाओ हंसने लगती है। तो यियांग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ तो गया लेकिन मैं वापस नहीं जा सका। यिनगाओ कहती लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू नहीं था। तो यियांग कहता है कि मैं नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। यियांग यिनगाओ को लेकर सोफे पर बैठ जाता है। यियांग यिनगाओ को किस करने लगता है और ये यिनगाओ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें बहुत सारे लड़के चेस करते हैं। यिनगाओ कहती है कि मेंगशाओदोंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन मेंगशाओदोंग ने उन सभी को मुझे चेस करने से रोका हुआ था, इसीलिए उनमें से कभी भी किसी ने मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की। यियांग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे मेंगशाओदोंग को इस बात के लिए थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर यिनगाओ मुस्कुराने लगती है। यिनगाओ उसको कहती है कि मैं सो रही थी, तुमने मुझे जगा दिया, मुझे अभी भी नींद आ रही है। यियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें बेड तक ले जाता हूँ। यियांग यिनगाओ को बेड पर जब लेकर आता है तो यिनगाओ को यियांग की चेन नजर आ जाती है। यियांग यिनगाओ को अपनी चेन दिखाता है जिसमें इसने कंपास पहना होता है। यिनगाओ उसको देख कर कहने लगती है कि तुमने ये क्यों पहना हुआ है। यियांग कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी
से ग्रेजुएट होने के बाद गुम गया था एक दफा। उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे ही मैं चलता चलता एक नेकलेस स्टोर पर आ गया और मुझे वहाँ पर ये नेकलेस नजर आया। यिनगाओ कहती है तो इस कंपास में कोई नीडल क्यों नहीं है? यियांग कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि कोई डायरेक्शन नहीं थी। यिनगाओ को उसकी बात समझ में नहीं आती तो यियांग कहने लगता है कि मैंने क्राफ्टमैन से बात की थी, उसने कहा था कि जब मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी तब मैं इस कंपास में नीडल इंस्टॉल कर सकता हूँ। यिनगाओ यियांग से कहती है कि तुम्हारा फोन बच जाए तो यियांग कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा फोन है। यिनगाओ अपना फोन देखकर कहने लगती है कि मेरा नहीं है, तुम्हारा ही फोन है। यियांग यहाँ से उठकर जाने लगता है तो यिनगाओ भी इसकी पॉकेट से फोन निकाल लेती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारा ही फोन है, तुम झूठ बोल रहे हो। अब यियांग कॉल उठा लेता है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारी पीएचडी की एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। यिनगाओ भी इसकी बात सुन रही होती है। यियांग कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। इसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हें अब क्या हो गया, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर गिव अप करना बेवकूफी होगी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? यियांग कहते हैं कि मैंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। ये अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है इसीलिए कॉल बंद कर देता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम अपना माइंड क्यों चेंज कर रहे हो? यियांग कहते हैं कि तुमने सुन ही लिया होगा, मैंने फाइनल डिसीजन नहीं लिया था। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम मेरी वजह से वापस आने का सोच रहे हो? यियांग कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम? यिनगाओ ये सुनकर हैरान होती है, कहने लगती है कि तुम जज्बाती फैसला नहीं लो, ये सीरियस बात है। यियांग कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मजाक कर रहा था मैं तो। यिनगाओ ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है। यियांग इसके फोरहेड पर किस करता है तो यिनगाओ अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेती है। यियांग इससे पूछता है कि क्या हुआ तो यिनगाओ कहती है कि मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर यियांग यहाँ से उठ जाता है और यिनगाओ अपनी जगह पर लेट जाती है। यियांग इसको ब्लैंकेट देता है। यियांग कर्टन्स आगे करता है और वॉशरूम में चला जाता है। यियांग के जाने के बाद यिनगाओ भी ब्लश कर रही होती है और यियांग भी अंदर मुस्कुरा रहा होता है। यियांग बाहर आकर इससे पूछता है कि क्या तुम सो गई हो? यिनगाओ जाग रही होती है लेकिन ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। यियांग समझ आता है लेकिन ये यिनगाओ से कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद यिनगाओ की जब आंख खुलती है तो यियांग ने शर्ट नहीं पहनी होती है। देखकर यिनगाओ एम्बैरेस हो जाती है और उठ के इधर उधर देखने लगती है कि मेरा फोन कहाँ पर है। यियांग जल्दी से इसके पास आता है और यिनगाओ का फोन बेड पर ही पड़ा होता है। यिनगाओ को फोन दे देता है। यियांग इससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, इसी वजह से मेरी आंख खुल गई है। ये सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। अब यियांग यिनगाओ को हक करता है, कहने लगता है कि हम कुछ अच्छा सा खाने के लिए चलते हैं। यिनगाओ इस बात पर हंसने लगती है तो यियांग कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो? यिनगाओ कहती है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये सुनकर यियांग इसके पास होता है तो यिनगाओ पीछे हट जाती है। इसके बाद यिनगाओ बस स्टैंड पर खड़ी होती है। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो ये कह रहे होते हैं कि कुछ देर में यहाँ पर टूर गाइड आ जाएगा जो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। इतने में ही बस में यियांग आ जाता है। ये सभी देख कर यियांग से कहते हैं कि तुम वापस आ गए हो तो यियांग कहता है कि हाँ, और इसके हाथ में जो फ्लैग होता है वो यियांग पकड़ लेता है। अब ये सब लोग बस में बैठने लगते हैं। यिनगाओ इसको देख कर कहती है कि तुम आज रात काम कर रहे हो? यियांग कहता है कि हाँ और इससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगी? यिनगाओ ये सुनकर खुश होती है और फिर ये दोनों भी बस के अंदर चले जाते हैं। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो यिनगाओ इससे पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं तो यियांग इसके पास आकर इसको बताने लगता है कि हम लोग एक नाइट टूर के लिए जा रहे हैं। अब एक स्टॉप पर बस रुकती है। यियांग बस से उतर कर सबको बता रहा होता है कि मैं आपका टूर गाइड हूँ और ये सभी लोगों के नाम टैली कर रहा होता है। यहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ होती हैं वो यियांग को देखकर बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही होती हैं और यिनगाओ इन लड़कियों को बहुत गौर से देख रही होती है। यियांग मजीद लोगों का इंतजार कर रहा होता है तो यिनगाओ इसको मैसेज करती है कि आप बहुत हैंडसम है, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकती हूँ? ये मैसेज देखकर यियांग यिनगाओ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और यियांग अपने वीचैट का क्यूआर स्कैन यिनगाओ को दिखाने लगता है जिसको देखकर यिनगाओ भी हंस रही होती है। यिनगाओ यियांग से कहती है कि तुम ऐसे ही रहना और फिर ये यियांग की इसी तरह पिक्चर खींच लेती है। अब इनका सफर फिर से शुरू हो जाता है और यियांग सभी लोगों को यहाँ की जगहों के बारे में बता रहा होता है। यिनगाओ उसको देखकर बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। इसके बाद जब ये लोग नेक्स्ट स्टॉप के लिए रुकते हैं तो यिनगाओ बस से नहीं निकलती। यियांग इसके पास आता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं इस टाइम यहीं पर रहूंगी। यिनगाओ को वाटर बोतल देने के बाद यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यियांग यिनगाओ के पास वापस आता है। यिनगाओ भी जल्दी से यियांग को देखकर बस से बाहर आती है और इसे कहने लगती है कि तुम्हारा काम हो गया? यियांग कहता है कि हाँ और यिनगाओ से कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। यिनगाओ यहाँ पर स्टार्स को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। यिनगाओ यियांग से पूछती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यियांग कहते हैं कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? यिनगाओ कहती है कि कोई खास जगह नहीं है, वैसे भी हम लोगों ने फेमस जगहें तो विजिट कर ली हैं, क्या अब
अब हम वापस जा सकते हैं। तो यियांग कहता है कि हाँ। यियांग यिनका को ट्रेन की टिकट दिखाता है तो यिनका कहती है कि मुझे लगा था कि हम लोग वीकेंड साथ में स्पेंड करने वाले हैं। यियांग कहता है कि मैं तो ऐसा कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। यियांग कहता है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए जाऊंगा। यिनका इसके लिए मान जाती लेकिन ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। यियांग कहता है कि क्या तुम अपसेट हो, तो यिनका कहती कि नहीं और यियांग से कहती है कि तुम बस मेरे साथ ट्रेन स्टेशन तक आ जाना। यिनका कहती है कि वैसे भी तुम्हारे लिए इतना सफर करना मुश्किल हो जाएगा। यियांग इसको कहता है कि तुम मुझे अपने साथ आने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। यिनका इसके लिए मान जाती है और अगले दिन ये दोनों ट्रेन में होते हैं, वापस जा रहे होते हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 11 खत्म हो जाती है।